लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों मजहबी रवादारी पर होने वाली एक तकरीब में पेश आने वाला अदम रवादारी का खुला मुजाहरा सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में है। लम्स की इंतजामिया की जानिब से इस तकरीब में अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान को बतौर स्पीकर मदऊ किया गया, लेकिन फिर अचानक इन्हें तकरीब में शिरकत से रोक दिया गया। ताहम सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बावजूद लम्स यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानिब से नहीं बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान को 6 दिसंबर 2022 को होने वाली इस तकरीब में शिरकत और बतौर मेहमान गुफ्तगू की दावत एमनेस्टी इंटरनेशनल लम्स चैप्टर ने दी थी। उनका दावा है कि लम्स इंतजामिया की जानिब से उनको पैगाम भिजवाया गया कि इन पर दबाव है कि अहमदी कम्युनिटी के नुमाइंदे को तकरीब में शामिल ना होने दिया जाए। तकरीब में अक़लियती ग्रोहों यानी हिंदू, मसीही, सिख और दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया था। ताहम अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान के बजाय इनकी खाली कुर्सी स्टेज पर रखी गई। जब डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान को बात करने से रोका गया तो तकरीब मुनक्किद करने वाली लम्स एमनेस्टी की जानिब से ट्विटर पर एक बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि 6 दिसंबर 2022 को एमनेस्टी इंटरनेशनल लम्स चैप्टर ने पाकिस्तान में रवादारी पर एक मुज़ाकरे की मेज़बानी करने का इरादा किया। बदकिस्मती से हमें अचानक कहा गया कि जिस अहमदी नुमाइंदे को हमने बात करने के लिए बुलाया था, इससे फंक्शन में आने से मना कर दिया जाए। उन्होंने मजीद लिखा कि इस बात का जिक्र करने का मकसद लम्स पर तनकीद करना नहीं बल्कि उन लोगों को समझाना है जो आने वाले मेहमान के मुंतजिर थे कि वो आज वहाँ क्यों नहीं होंगे। तमाम मेहमानों की लिस्ट कुछ दिन पहले मंजूर हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हमारे मेहमानों के प्रोफाइल को दोबारा चेक करने का फैसला किया, जिसके बाद हमें बताया गया कि अहमदी स्पीकर नहीं आ सकते। जब हमने वजह बारे पूछा तो हमें बैरूनी मुदाखलत के बारे में बताया गया, जिस पर हमने कहा कि लम्स जैसे इदारे का ऐसा करना हैरान कुन है। हमें कहा गया कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आ रहे क्योंकि दूसरी अक़लियतों के नुमाइंदे आ रहे हैं। इस मामले पर लम्स यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया गया और चंद सवालात भी किए गए, लेकिन इनकी जानिब से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया। इस मामले पर अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान का कहना था कि मुझे कई दिन पहले इस तकरीब की दावत दी गई थी, जिसे मैंने कबूल किया, लेकिन एक रात पहले मुझे एक मैसेज कर दिया गया कि आप इस तकरीब का हिस्सा नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि जिन तुलबा ने मुझे मदऊ किया था उन्होंने ये मैसेज किया कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं आपसे बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। उनका कहना था ये पहला वाक़या नहीं है। अहमदी कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में ऐसा सलूक एक आम सी बात है। जिस रवादारी पर हम बात करना चाहते थे, इसका ये आलम है कि लम्स जैसे इदारे भी प्रेशर में आकर हमें बात करने से भी रोक देते हैं। उनका कहना था कि मैं 5 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ और कई सौ तहरीरें अहमदियों के खिलाफ होने वाले मसालिम पर लिख चुका हूँ। मुझसे बेहतर इस बारे में कौन बात कर सकता है। इस वाक़े पे बात करते हुए तकरीब के मॉडरेटर तैमूर रहमान का कहना है कि मैं शहर से बाहर था। जब मैं तकरीब के लिए लाहौर आया तो एमनेस्टी लम्स के सदर ने बताया कि हमें कहा गया कि आप डॉक्टर सुल्तान मिर्ज़ा को नहीं बुलाएंगे। उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि हमें कॉल मौसूल हुई है और इन्हें ना बुलाने के लिए हम पर दबाव है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि कॉल कहाँ से मौसूल हुई है और किसकी तरफ से दबाव है। उनका मज़ीद कहना था कि इस तकरीब का इनेकाद ही इसीलिए किया गया था कि हम पाकिस्तान में पाई जाने वाली मजहबी अदम बर्दाश्त के बारे में बात कर सकें और अक़लियतों के मसाइल पर बात कर सकें, लेकिन जिस मकसद के लिए ये तकरीब रखी गई थी उसको ही पूरा नहीं होने दिया गया। पैनल में शरीक स्कॉलर जावेद अहमद गामिदी साहब ने भी इस वाक़े की मजम्मत की। उनका कहना था कि ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान में अहमदी कम्युनिटी महफूज नहीं है। अगर हम इन्हें बतौर पाकिस्तानी इनको अक़लियत नहीं समझते तो फिर वो हैं क्या। उन्होंने कहा कि तालीम के हक़ से महरूम करना, इनकी जान गैर महफूज होना, इनके साथ कारोबार ना करना, किसी हुकूमती या बड़े ओहदे पर इन्हें कबूल ना करना, ये सब होता आ रहा है और अब तक हो रहा है, बल्कि गुजरते दिनों के साथ ये रवैये बढ़ते जा रहे हैं। उनका कहना था कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि हमें यह भी बर्दाश्त नहीं है कि वो कहीं जाकर अपने साथ होने वाली ज्यादतियों पर बात भी कर सकें। उनका कहना था कि लम्स जैसे इदारे की जानिब से ऐसा रवैया सामने आना अफसोसनाक है, क्योंकि लम्स को एक ऐसा इदारा समझा जाता है जहां हर किस्म की बात करने की आज़ादी है। अगर अहमदियों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म भी बंद कर दिए गए हैं तो वो कहां जाएंगे। ये बात समझने की ज़रूरत है कि मज़हब से पहले वो इंसान हैं और वो पाकिस्तानी भी हैं, जबकि अहमदी कम्युनिटी की बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है, जो हमें कहीं नज़र नहीं आती।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।